नमस्कार किसान भाइयों, चावल की खेती कैसे होती है, हम तक चावल कैसे पहुंचता है। किसान भाइयों, हम आ गए हैं किसान भाई के पास। आज इससे पहले भी आपने कितनी कंपनी के रोटावेटर चलाए? सर मैंने 2 कंपनी के रोटावेटर चलाए। तो उनमें लाभ ज्यादा दिखाई दिया या हमारे युवराज रोटावेटर में? सर एक नंबर की चीज है तो कहने। हम आ गए हैं, देखिए जो हमारी कंपनी के सीईओ साहब हैं। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आए हैं नई वीडियो के साथ आपके पास। अफजलगढ़ डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के अफजलगढ़ ब्लॉक में जाफराबाद, और नई तकनीक, नए युवराज, नए यंत्र के कृषि यंत्र के साथ आपके बीच, आपके समक्ष आए हैं। और नई वीडियो के साथ, आप नई तकनीक के साथ जो हमने अपने कृषि यंत्र का आविष्कार किया है, जो आपको देखने में भी पता चल जाएगा कि उसके साथ क्या क्या खूबियां हैं और क्या क्या उसकी सुविधाएं हैं, और किसान हित के लिए हम क्या क्या काम करते हैं। हमें एक कुछ कमाना या वो चीज़ अलग है, लेकिन जो किसान हित के लिए हम काम करते हैं, जो किसान हित के लिए, जिससे किसान भाइयों को फ़ायदा हो, किसान भाइयों को अधिक से अधिक लाभ हो और किसान भाई उससे अधिक लाभ उठा सकें, इस तरीके से हमने बनाया है आपके लिए कृषि यंत्र। अब थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं इसकी खूबियाँ। तो किसान भाइयों, हम पहुंच गए हैं फिर खेत के बीच, जहां हमने बताया था कि कैसे आप तक पहुंचता है और किस तरीके से खेती होती है। अभी देखिए, रोटावेटर चलने से पहले की स्थिति जो है खेत की, ये है। जब अभी रोटावेटर अभी नहीं चला है, स्टार्ट है। देखिए उधर से स्टार्ट कर रहे हैं अपना रोटावेटर। इधर देखो, अभी किसान भाई हमारे साथ हैं। उधर देखो, रोटावेटर स्टार्ट कर रहे हैं। अब इधर लाओ। अब देखिए, ये स्थिति है अभी रोटावेटर चलने से पहले, और जब रोटावेटर चलेगा इसके बाद जो स्थिति होगी, उससे हम फिर आपको दिखाएंगे, आपको बिल्कुल परिचित करवाएंगे उनसे। और जो हमारे किसान भाई हैं उनसे भी आपको परिचित करवाएंगे कि हम तक चावल का एक एक दाना पहुंचने में कितनी मेहनत, कितनी मशक्कत लगती है, कितनी मेहनत के बाद हम तक पहुंचता है। जिसे हम मामूली सा चावल समझ के छोड़ देते हैं, उसे कितनी मेहनत के साथ किसान उगाता है, कितनी मेहनत करता है, खून पसीना पैसा सब कुछ उसमें लगा देता है, और उसके बाद कहीं जाके हम तक ये अनाज और चावल हम तक पहुंचता है। कितनी मेहनत के साथ पहुंचता है, आज हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। और ये यहाँ की जो खेती की स्थिति अभी ऐसी है, उसके बाद जब रुपाई लायक होगा, इस कादल लगने के बाद आपको दिखाएंगे, और ये भी बताएंगे आपको हमारे कृषि यंत्र खरीदने के बाद किसान भाइयों आपको कितना लाभ होता है। तो किसान भाइयों, इससे पहले हमने दिखाया था कि रुपाई से पहले, जुताई से पहले, रोटावेटर लगने से पहले क्या स्थिति थी हमारे खेत की। अब देखिए क्या स्थिति है। रोटावेटर हमारा चल चुका है और देखिए रुपाई के लिए तैयार हो चुका है। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, पहली बार किसी कृषि यंत्र का जो सीईओ साहब है, जो मतलब मालिक है, जो बनाते हैं कृषि यंत्र, वो कभी आपने किसी भी कंपनी के, ये जो किसान भाई हैं इन्होंने भी बहुत चलाए होंगे, हर कंपनी का चलाया होगा, लेकिन युवराज रोटावेटर कंपनी का पहली बार ऐसा देख रहे हैं, देखेंगे आप कि जो इनके मालिक हैं, सीईओ साहब, मैं उन्हें साथ लेकर आया हूँ। उनसे ही हम पूछेंगे कि इसमें क्या टेक्निक, क्या सोचा उन्होंने, क्या विचार किया, जो किसान भाइयों को सस्ता और बढ़िया और मजबूत कृषि यंत्र देने का सोचा, और उनका ये सपना पूरा हुआ, साकार हुआ। आज हमारे साथ है, आइए एक मिनट के लिए जरा उनसे करवाते हैं आपकी मुलाकात। हम आ गए हैं। देखिए जो हमारी कंपनी के सीईओ साहब हैं, युवराज रोटावेटर, युवराज कृषि यंत्र के जो निर्माता हैं, मैं उन्हीं से डायरेक्ट बात करवाता हूँ आपकी। और इसी बीच हमारे जो डीलर हैं, जो यहाँ पर डीलरशिप देखते हैं, हमारे दीपू, जो वो भी हमारे साथ हैं। हमारे किसान भाई जो ये यंत्र चला रहे हैं, वो भी हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल आप ही से है, जब आप यहाँ आए हैं इतनी मेहनत के बाद, हमारे बीच, कादल के बीच खड़े हो, तो आप जैसे किसान हित के लिए आपने इसमें क्या किया, आपने क्या बेहतर करने की सोची? किसान भाइयों, अभी तक जो कंपनियां रूटावेटर बनाती थी, उनकी लाइफ एक तो बहुत कम थी, और दूसरा कि ट्रैक्टर पे लोड बहुत ज़्यादा पड़ता था। ऑलरेडी ट्रैक्टर जब कादल में चलता है तो स्लिप मार के चलता है, वैसे ही डीजल ज़्यादा खाता है। इसीलिए हमने इसके अंदर जो ब्लेड की टेक्नोलॉजी लगाई है, या सीलों की जो टेक्नोलॉजी लगाई है, वो मैकेनिकल लगाई है, जिससे कि सील कम कटेगी, उसकी लाइफ ज़्यादा रहेगी, तो गेयर की लाइफ भी ज़्यादा रहेगी, ट्रैक्टर पे लोड भी कम पड़ेगा। और ब्लेड जो फिटिंग करने का तरीका है, वो एक अलग डिज़ाइन किया है, जिससे कि सारे ब्लेड एक साथ ये जमीन पे ना लगें। सभी कंपनियों से डिफरेंट है? हाँ, सभी कंपनियों से डिफरेंट है, और जिससे कि सारे ब्लेड एक साथ जमीन पर नहीं लगते हैं, तो जब ब्लेड एक एक करके लगेगा तो लोड भी कम आएगा ट्रैक्टर पे। और नहीं तो आपने देखा होगा कि ट्रैक्टर जब पानी में चलता है तो और ज़्यादा लोड लेके चलता है। हाँ, अच्छा, तो गलेट भी कम लगती है, जिसे कहते हैं हिंदी भाषा में ना, कि गलेट नहीं लग रही उसमें, वो भी कम लगती है। और 1 साल से जो हमारे किसान भाई हैं वो इसे चला रहे हैं। बाकी एक्सपीरियंस वो अपना सारा वो शेयर अभी कर देंगे आपसे।
आप अच्छा, आप यहाँ तक सहमत हैं कि आप किसान भाई थे? किसान से हमसे कुछ मत पूछो, सारा किसान भाई से पूछो, वो बताएंगे कि फील्ड के अंदर कैसा है। अच्छा, एक साल एक साल किसान भाई को हो गया है, हाँ, तो मैं उनसे चलाते उन्हीं से पूछ, आप ब्लेड की कंडीशन भी देख चुके हैं, लास्ट में चल रहा है जी, बिल्कुल। मतलब और रोटावेटर आपको बराबर अपनी कंपनी पर और अपने जी, बनाए प्रोडक्ट कृषि यंत्र पे इतना भरोसा है कि आप कि किसान भाई का हाँ, लाइव डेमो देना चाहते हैं। हाँ, चलिए आप उनसे भी बात करते हैं फिर। चलिए आप, तो किसान भाइयों हम आ गए हैं किसान भाई के पास। जो सीओ साहब ने कहा था, हमारे राहुल चौहान जी ने जो कहा था कि आप किसान भाई से पूछ लीजिए, मुझे नहीं बर्दाश्त, में सीधा किसान भाई के पास ही आ गया हूँ। किसान भाई से ही पूछूंगा कि इनका 1 साल का क्या एक्सपीरियंस रहा। पहले तो आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम इरशाद अली। इरशाद अली जी, ग्राम जाफराबाद, तहसील रामपुर, जिला बिजनौर। जिला बिजनौर। आप जिला बिजनौर के रहने वाले हैं। जी। आपको 1 साल रोटावेटर लिए हुए हुआ है युवराज। इससे पहले भी आपने कितनी कंपनी के रोटावेटर चलाए? सर मैंने 2 कंपनी के रोटावेटर चलाए। तो उनमें लाभ ज्यादा दिखाई दिया या हमारे युवराज रोटावेटर में? सर एक नंबर की चीज है, तो कहने की कोई तारीफ करने की कोई जरूरत ना, आप ये देख लीजिए। वो तो हम इतनी देर से देख ही रहे हैं, लेकिन किसान भाइयों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि दो कंपनी के आपने चलाने के बाद आपने ये चूज किया, और इससे आपने 1 साल का एक्सपीरियंस भी आपका बहुत अच्छा रहा, तजुर्बा बहुत अच्छा रहा है आपका। तो किसान भाइयों को क्या 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे किसान भाइयों को कि क्या युवराज कृषि यंत्र ही खरीदने चाहिए या कोई और? सर बेहतर, जो भी मेरे गांव से वोटर लेने जाते हैं, मैं तो सिर्फ यही कहता हूँ कि कृषि यंत्र जो भी लो आप युवराज के लेना। देखिए, जैसे हमारे जो साहब ने बताया था, हमारे कृषि यंत्र रोटावेटर नहीं, हर तरीके के कृषि यंत्र हैं और सारी तकनीकों के साथ, जैसे बताया था उन्होंने कि हम नई तकनीक इस्तेमाल करते हैं। अभी हम बात करते आ रहे थे कि किसान का जो चावल उगाता है कितनी मेहनत करने के बाद हम तक पहुंचता है, वो हम देख रहे हैं, वो आप भी देख रहे हैं। तो हमारा भी सीओ साहब ने जो बताया था, राहुल जी ने, कि हमारा युवराज रोटावेटर, इसके जो ब्लेड होते हैं, ब्लेड भी यूनिक है, और ब्लेड लगाने का जो वो बांधने का जो तरीका वो भी अलग है। और जैसा आपने चला, मैंने शक्तिमान का रोटर चलाया है, और डीजल की खपत मेरा ट्रैक्टर 1.5 लीटर रह गया था दिखे, अच्छा अभी 1 लीटर की खपत आ गई। अच्छा, मतलब इतना फर्क पड़ता है? जी, बेहतर है। बहुत बहुत बढ़िया। लेकिन मैं इसी बीच फिर उन्हें बुलाना चाहता हूँ, मैं राहुल जी को, मैं उनसे फिर बात आपकी करवाता हूँ कि आपने जैसे किसान भाई को दिया था 1.5 साल, लगभग 1 से 1.5 साल पहले, तो आपसे कभी मिले थे? आपको कभी पता था कि ये आपसे? जी नहीं। तो फिर आपको कैसे पता चला कि हमारे कृषि दिवेश चौहान जी। अच्छा अच्छा है हमारे बीच? ये देखिए हमारे डीलर साहब भी हैं। वाह वाह, आज तो पूरी टीम हमारे साथ है, क्या बात है। जो है ये बिजनौर का यही देखते हैं, पूरी अफजलगढ़ में शॉप है, अफजलगढ़ से वहीं से डील होती है सारी। जी जी। इन्होंने भैया ने भी वहीं से खरीदा है। अच्छा, मैं एक बात फिर कहना चाहता हूँ, मैंने आज तक किसी भी सीईओ को, जो मालिक है, किसी खेत में आते नहीं देखा। जी, ये इरशाद भाई, हमने किसी भी मालिक को, जो कंपनी का मालिक है, खेत में आते नहीं देखा, गारे में आते नहीं देखा। जो जमीन से जुड़ा हुआ है, अगर जो जमीन से जुड़ा हुआ है, जो वहीं आकर चीज को देखता है, तो वो ही परख सकता है कि हाँ कहाँ कमी है, कहाँ अगर नहीं। थोड़ी सी कमी हो जाता हमारे डीलर साहब तुरंत आ जाए फोन पे। अरे बहुत बढ़िया बात है भाई, ये तो हमें बड़ी खुशी हुई। हम फील्ड में जाकर नहीं देखेंगे कि हमारे रूटावेटर में किसी भी हमारे आज तक शिकायत का मौका नहीं आन दिया, अरे शिकायत ही नहीं आई, शिकायत ही नहीं है। देखा किसान भाइयों, अभी भी कोई शिकायत नहीं है, और 1 साल से ज्यादा होने के बाद भी इरशाद भाई को हमारे कोई शिकायत नहीं है किसी भी। मैं हर दिन युवराज खिलाया। अच्छा युवराज, तो हमारे पास तो बहुत बहुत अच्छे यंत्र है। जैसा आप इसके बाद जैसे कटाई वटाई चलेगी, अब सुपर सीडर चलेगा, जी। तो वो भी है, वो भी उसके बाद हम आएंगे, उसका फीडबैक भी लेने। लेकिन आज बड़ा अच्छा लगा। आज सबसे ज्यादा आपको इधर आइए, सबसे ज्यादा जो आपको इसमें आपको प्रभावित किया, वो कौन सी चीज ने इसमें प्रभावित किया? सर एक तो ये है, 1 साल चलाने के बाद, यानी कि हमारे गांव में लगभग 5 ट्रैक्टर हैं जी, किराए वाले। अच्छा, जितना किराया उन 5 जनों को मिलता है ना, इतना किराया मुझे अकेले को मिलता है। माशाल्लाह, बड़ी बढ़िया बात है भाई, ये तो बहुत बहुत ही अच्छी बात है आपको। क्योंकि शक्तिमान की आप जमीन जोतोगे तो मोटी होती है, अच्छा, ये बहुत बारीक जमीन करता है। अच्छा, गहराई लेकर ये भी चलता है। फर्क, ये भी आपके दिमाग में थी? मैं आपसे राहुल जी आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि क्या आपके दिमाग में भी थी कि बिल्कुल, मोटा? ये होता है कि अगर जमीन मोटी बनेगी तो ट्रैक्टर को रेस ज्यादा देके चलाना पड़ेगा। तो जब रेस ज्यादा देके चलाएंगे, मान लो कि 1600 आरपीएम पे ट्रैक्टर चल रहा है, 1600 आरपीएम पे 540 आरपीएम ट्रैक्टर की पीटू निकाल देती है, तो रूटावेटर प्रॉपर चलता है। नीचे रूटावेटर को 184 आरपीएम चाहिए, जो इसका नीचे रूटर होता है। अच्छा, ठीक है, उसको जब 184 आरपीएम 1600 आरपीएम पे मिल जाएंगे तो मिट्टी ऑटोमेटिक बारीक बनाएगा, क्योंकि इसमें हमने जो गियर बॉक्स लगाया है वो 1323 का लगाया है। कम रेस पे भी पूरे आरपीएम नीचे रूले को निकाल के देता है, जो नीचे ब्लेड लगे रहते हैं ना, वो पूरी आरपीएम निकाल के देता है। और वही अगर शक्तिमान या बहुत सारी कंपनियां हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, कि बहुत सारी कंपनियां 2-2 हजार आरपीएम पे ट्रैक्टर चलते हैं, जब जाकर वो नीचे आरपीएम पूरे देती हैं, 184 आरपीएम बना के देती हैं, तब मिट्टी मोटी होगी। और जो हमारे ब्लेड है लगे हुए, वो साइड से भी 3-3 दोनों तरफ को बहुत सारी कंपनी लगाती है, हमने दोनों साइड को 3 और 3 6 ब्लेड लगाए हैं, जिससे कि ब्लेड साइड में जमीन ना छोड़ के चले। जब जुताई करते हैं तो सूखे में या गीले में तवा लगाने की भी जरूरत नहीं रहती है, साइड में जो साइड डिस्क लगाते हैं वो लगाने की भी जरूरत नहीं रहती, क्योंकि साइड प्लेट से बिल्कुल मिलकर ब्लेड चलते हैं हमारे। अच्छा, जिससे कि लोड भी कम हो जाता है। और अभी मैंने कुछ देर पहले भी एक सवाल किया था, जैसे कि
बहुत पुराने समय से पहले किसान बैल चलाते थे, बैल के साथ खुद भी चलते थे और इतना थक जाते थे, बहुत ज़्यादा थकान होती थी। लेकिन इस चीज़ को आपने नज़र में रखा, फिर रोटा आपने हैरो बनाई और हैरो के बाद और भी आविष्कार हुए। लेकिन ये जो आपने क्या नज़र में रखा है किसानों के हित के लिए, क्या नज़र में किसानों रखा के आपने लिए बनाया? सबसे ज्यादा क्या होता था, पहले हैरो निकालते थे, कल्टीवेटर निकालते थे, फिर मेड़ा मारते थे। यानी कि 5 बार का काम एक बार सिंगल रूटावेटर से हो रहा है। यानी कि 5 बार का समय तो बचा, साथ में किसान की इनकम भी बढ़ी कि डीजल उसका कम लगेगा, टाइम किफायती के लिए। है। हाँ, इसीलिए किसानों के लिए बेस्ट चीज है। ये मैंने बस यही सबसे बड़ा सवाल था कि जो अब मतलब 5 जो कृषि यंत्र का जो काम किया है वो एक युवराज रोटावेटर आज के दौर में कर सकता है। यानी कम खपत है और कमाई ज्यादा, वही वाली बात हुई। चलिए, ये तो बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर इरशाद जी, और आपसे मिलते रहेंगे और अगली वीडियो के साथ फिर आपके साथ मिलते हैं कैसे चावल हम तक पहुंचता है। मैं यहीं से ले लेता हूँ, मान के चलिए आज तो ये भी एक्सपीरियंस है कि खुद ही चला के दिखा रहे हैं हमारे। हाँ, तो देखिए डीलर साहब, हमारे जो इसके कंपनी के मालिक हैं आज वो खुद ही फीडबैक लेने, खुद ही चेक करने के लिए ट्रैक्टर पर आ गए हैं, देखने के लिए कि हाँ कोई कमी तो नहीं है, कोई खामी तो नहीं है इसके अंदर। चलिए देखते हैं। यो साहब आप स्टार्ट करिए इसे, चौहान साहब, देखते हैं आपको कितना एक्सपीरियंस है कितना नहीं है। आप प्लस दबाइए। पहला देखिए मलाई की माफी कर दिया है खेत को, जैसे कि आप देख रहे हैं आरपीएम जो आपने बात की थी वो देखिए आप 1400 आरपीएम पे जिस समय ट्रैक्टर चल रहा है। जी 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 कोई भी ट्रैक्टर में ना तो लोड की समस्या है ना वाइब्रेशन है। रूटावेटर में भी देख सकते हो, पूरा रूटावेटर पैदल कितना स्मूथ बना रहा है, बिल्कुल ठीक। मैंने कहा ना जैसे कि मलाई होती है ना किसान भाई, ऐसे ही देखिए जमीन बना रहा है। और ये चीज़ हम लोग देखना आए थे और इसी चीज़ का हमें एक्सपीरियंस करना था, इसी चीज़ का हमें अनुभव चाहिए होता है। बहुत ही शानदार तरीके से काम कर रहा है आज भी, 1-1.5 साल गुजरने के बाद। 1 साल के बाद भी रूटावेटर में किसी तरीके की कोई आवाज नहीं है। बिल्कुल आवाज नहीं है, देख रहा हूँ बोलते हैं। आज तो खुद ही जो कंपनी के मालिक हैं खुद ही फीडबैक लेने के लिए ट्रैक्टर पर खुद बैठ गए हैं और खुद ही चलाकर एक्सपीरियंस जो उसका अनुभव है खुद कर रहे हैं। आरपीएम पर भी कोई भी असर नहीं है, जैसे कि तेल की खपत हमने बताई थी बहुत ही कम, ना के बराबर है। पानी से भरा खेत,